हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्पेशली वो लोग जिनकी भी आज एसबीआई कलर का मेंस पेपर था। ऑफ कोर्स 4 मार्च का जो शिफ्ट था वो ख़त्म हो चुका है। एंड मुझे डाउट था, कल बहुत लोग बोल रहे थे, कुछ लोग एक्चुअली, पता नहीं ये फेक क्यों उन लोग फैलाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता क्या ही मिल जाएगा उन लोगों को। वो लोग कह रहे थे सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, एक ही शिफ्ट का ये पेपर था जो कि ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि एसबीआई 3 शिफ्ट में ही ले रही है। फालतू के फेक न्यूज़ फैला के स्प्रेड करते हैं लोग, डोंट नो क्या इनको मिल जाता है यार। तो आपका पेपर कैसा रहा? माइंड में तो बहुत कुछ लेकर चलते हैं जब एक हफ्ते पहले पेपर हुआ हो। तो लाइक होता है ना कि रीजनिंग कैसी आएगी, मैथ्स कैसा होगा, जीए किस तरीके का होगा, एंड जो एक और सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, वो कैसा होगा। ये 4 जो भी सब्जेक्ट है माइंड में लोग लेकर चलते हैं अपने। जो प्रीवियस एग्ज़ाम आपने देखा है कि हाँ ऐसा ही कुछ सिमिलर होगा। बट सबसे पहले तो जिनका भी पेपर था वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़ कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा और पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, मॉडरेट, हार्ड, और ऑफ कोर्स इजी तो नहीं होगी। फालतू में लोग बोलते हैं कि आज की पेपर इजी थी, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरा मतलब मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, बट मेरे एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया, उसका आज सुबह में शिफ्ट था, तो उससे तो मेरी बात हुई, तो मतलब कहीं से मुझे नहीं लगा कि शिफ्ट इजी है। पता नहीं कैसे सब हल्ला कर रहे हैं, शिफ्ट तो बड़ी इजी आई है यार, शिफ्ट तो बड़ी इजी आई है। पता नहीं प्री देख के आ रहे हैं क्या वो लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। या फिर एनआईसीएल का मतलब एनआईसीएल का प्री देकर आए तो उसको ईजी बोल रहे हैं क्या। तो खैर जो बात है, प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं। यू नो तो एक होता है ना माइंड में आ जाए कि हाँ नॉर्मलाइजेशन के चांसेस कितने हैं, या फिर बस ओवरऑल ऐसा होने वाला है जो भी। तो उसने तो मुझे बताया कि पेपर मॉडरेट नहीं, इजी नहीं, तो उसको तो हार्ड लगा पेपर। सिंपल सी बात है, पेपर उसने कहा बहुत ही टफ था मेरे लिए। मतलब मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि मैं जब 25 फ़ेब का मैं पेपर मैं देख कर गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट आसपास ही होंगे जीए। बट उसने कहा कि जीए एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थे। मतलब 3-4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो कह रहा था कि 100% श्योरिटी मुझे किसी क्वेश्चन में नहीं थी। कि मैं, चलो भाई, नहीं होता है, लोग कहते हैं कि 4 ही क्वेश्चन बनाओ बट श्योरिटी के साथ बनाओ। तो ऐसे अगर मैं बनाता तो पता चला कि 3-4 ही मैं बना पाता, तो उससे तो कुछ होना जाना था नहीं। तो मैंने रिस्क लिया, ऑफ कोर्स मैंने रिस्क लिया है क्वेश्चन में। तो जीए तो मुझे बिल्कुल ही मतलब फालतू लगा, मुझे समझ नहीं आया मैं जीए में क्या बनाऊँ। उसने एकदम इसी सलीके से बोला। इवन उसने जीए तो बोला था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्री निकल जाता है हमारा, तो हम हमेशा वो जो 15 दिन हमारा होता है ना, पूरे के पूरे 15 डेज़ को जीए में ही डाल देते हैं कि नहीं हमें तो भाई जीए देखना है कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें तो जीए ही पढ़ना है। हर तरफ जीए दिखता है, चलो थोड़ा ये पढ़ ले, थोड़ा स्टडी आईक्यू देख ले, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट कीड़ा देख ले, जिनका जो भी है ये देख लेते हैं, ऐसा आएगा वैसा आएगा। बट उसके बाद भी ऑब्वियस ही बात है यार, नहीं आती तो बड़ा दिमाग घूम जाता है कि कैसी बेवफाई करती है। हालांकि मैंने जीए को तो डे फर्स्ट ही कहा, ये है ही बेवफा। अगर आपके साथ वफाई कर रही है तो बस समझ लीजिए कि आप लकी हैं, और क्या। खैर, तो इस तरीके से उसने जीए का बोला, और जीए जैसे ही मेरे पास कंप्लीट आएगा एज यूजुअल मैं अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जैसे मेरे पास जीए के क्वेश्चन गैदर एटलीस्ट हो जाए फिर। क्योंकि अब अभी तो होता है ना कि एग्ज़ाम दे के लोग आते तो रेस्ट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, इंस्टीड ऑफ कि ये आया था वो आया था एंड ऑल, है ना। उसके बाद उसने कहा कि मतलब सब्जेक्ट वाइज उसने बोला, मैथ्स कहा उसने कि ठीक ठाक थे, मतलब ईजी कुछ भी नहीं थे। एक लाइन की बात है, इजी कुछ भी नहीं थे। मैथ्स भी ठीक ठाक था, कहा कि उसने मैथ्स भी, हालांकि मेरे कम बने, बट लोग बता रहे थे कि 15 से 20 में एवरेज में जा रहा है मैथ्स बनाने की जनसंख्या, मतलब जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 15 से 20 एवरेज बन रहा है मैथ्स का। मैथ्स हालांकि टफ था उसके लिए। मैथ्स बोला कि एक्चुअली क्या था ना, मैथ्स में अगर किसी एक क्वेश्चन को लेकर आप स्टक हो गए ना, फिर आपका कब वो समय जा रहा है ना पता नहीं चल रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे वो मैथ्स को लेके रखिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट को लेके। स्टक होना इज़ लाइक कि आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। तो कुछ क्वेश्चन जो डुएबल थे वो भी नहीं बन पाते हैं, ये होता है। देन रीजनिंग में उसने कहा कि रीजनिंग में क्या था कि एक पज़ल थी 3 क्वेश्चन की, ठीक है, वो उसने कहा कि तुरंत बन गया था मेरा। तो ये बट 3 क्वेश्चन का ही पज़ल था। उसके बाद उसने कहा कि क्रिटिकल रीजनिंग थी, बट उसने टच नहीं किया था। उसने कहा कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग को मतलब लेकर नहीं चलता। होता है यार, क्रिटिकल रीजनिंग ऑल अबाउट की अंडरस्टैंडिंग, किस मैटर से वो क्वेश्चन बोल रहा है, किस तरीके से हम समझ रहे हैं, बहुत मैटर करता है। जैसे 25 फ़ेब को भी मैंने देखा था कि जिसकी भी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी ना, उस बंदे की 10 से 11 अटेम्प्ट ज़्यादा रीजनिंग में हुई है। ये मैंने देखा है, 10 से 11 बहुत बड़ी बात है।
इतना कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए कि आप 10-11 क्रिटिकल बना रहे हैं, राइट। तो उसने ऐसा कहा, उसने कहा क्रिटिकल मैंने नहीं बनाया था ये। एंड एक उसने कहा था, एक क्वेश्चन था स्टेप 1 स्टेप 2 करके, वो क्वेश्चन था, देखने में मतलब इजी लग रहा था मुझे कि बन ही जाना है, बट काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट कहा कि 8-9 मिनट देने के बाद मुझे समझ नहीं आया, पुट करते करते ऑलमोस्ट टाइम चले गए थे। बट रीजनिंग उसने कहा कि 14 या 15 उसने शायद समथिंग कहा कि रीजनिंग उसने बनाया है। तो इस तरीके से रहा। और इंग्लिश भी कहा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वाव था, बट इंग्लिश तो खैर वो होती है ना कि इंग्लिश तो ऑल अबाउट, आप एक्यूरेसी 2 ही सब्जेक्ट में रख सकते हैं, ये नहीं कहती कि रख ही नहीं सकते हैं, बट जीए इंग्लिश जो होता है ना, आप ये नहीं कह सकते किसी से कि मैं 100% श्योर हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। स्पेशली इंग्लिश, जीए को भी थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता है कि हो सकता है आपको आंसर्स बहुत अच्छे से पता है तो मे बी आप कर लें, बट इंग्लिश में कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपके कितने गलत हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगेगा भाई इंग्लिश के है ना अपन ही भगवान है, ऐसा कभी कभी फील होगा इंग्लिश जब दोगे। और कभी कभी लगेगा कि भाई हमसे अच्छा तो 5th क्लास का बच्चा बना लेता है इंग्लिश, यार मतलब क्या कर रही हूँ मैं इतने साल से यहाँ पे, ऐसा भी फील आता है। अब कभी कभी मॉक मैंने या प्री या लगाओ या मेंस लगाओ, इतने बेहुदा मार्क्स आएंगे, इतने ख़राब मार्क्स आएंगे कि मुझे मैं फील होता है कि मेरे घर के बच्चे उससे ज़्यादा मार्क्स ले आए। और कभी कभी अरे वाह इतनी तगड़ी इंग्लिश, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता है कभी। मतलब इसका जो वो होता है ना, जो तराजू होता है ना, कब ऊपर नीचे कुछ पता नहीं चलता है। तो लोग हमेशा रीजनिंग मैथ्स को ही एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, एंड जी ऑफ कोर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। बट खैर ये ओवरऑल उसने मुझे ऐसा ही बताया, पेपर ऐसा था। एंड जो भी समरी है वो ये है कि पेपर हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड, उसने ऐसा बताया। इसलिए कोई भी अगर आपको इजी बोल रहा है, कोई कह रहा है कि 100+ अटेम्प्ट मैंने किया है या फिर मैंने 95+ किया, ऐसा किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर इतना ज़्यादा इजी नहीं था कि कोई 100+ बनाकर चला है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। हाँ, अब बात अलग है कि मैंने ऐसे ही बनाया, तब तो फिर आप आराम से 150+ बना लो, वो बात अलग है। बट एक वाजिब जो होता है ना कि हाँ जेन्युइन क्या है, तो अटेम्प्ट गिरे हैं, है ना। एंड अब वो तो मतलब ओवरऑल से पता चलेगा एवरेज अटेम्प्ट कितने हुए हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पिक बहुत ख़तरनाक किए हो तो उनका ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया हो, ये भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रही पार्टिकुलर। बट जो भी दिए हैं एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि ओवरऑल पता चल जाए कि हाँ पेपर कैसा था, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड NICL पेपर के लिए ऑल द बेस्ट जिनका भी है, एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।